नहीं लग जाता है। उसी समय गोकुल के राजा थे सूरसेन, और सूरसेन ने देखा कि ये बालक बहता चला आ रहा है। सूरसेन ने उस कांच की टोकरी में से उस बालक को उठाया और अपनी गोद में ले गए, लेकर के अपने घर चले आए। सूरसेन के एक और बेटा था, नाम था वसुदेव जी। वसुदेव जी के पिता का क्या नाम था? सूरसेन जी। अब यहाँ पर वसुदेव जी और ये बालक साथ साथ में बड़े हुए, पढ़े लिखे शिक्षक रहे हुए, पर इस बालक के अंदर तो दुष्ट प्रवृत्तियां थी, राक्षसी प्रवृत्तियां थी। उसी देश ने वो विद्याएं अर्जित की हैं, मायावी विद्याएं इसने अर्जित की हैं। जब इस बालक का नाम रखा गया तो इसे कांच की टोकरी में से उठाया, इसका नाम रखा गया कंस, क्योंकि कांच में लिपटा हुआ मिला था, इसलिए इस बालक का नाम रखा गया कंस। जब ये बालक, भैया जहाँ जो भैया यहाँ पर स्मोकिंग कर रहे हैं यहाँ से हट जाए, भैया बीड़ी मत पियो यार। नारद जी आते हैं। नारद जी ने वास्तविकता का परिचय दिया। हे कंस, तुम सूरसेन के बेटा नहीं हो। कहते हैं नारद जिस घर में चले जाएं उस घर में लड़ाई शुरू होती है, जिस घर में लड़ाई नहीं हो उस घर में लड़ाई होती है, और जिस घर में लड़ाई नहीं कभी बंद नहीं होती उस घर में चले जाए तो समाप्त हो जाती, वहाँ लड़ाई नहीं होती। अब मथुरा पर संकट छाने वाला था, क्योंकि भगवान कैसे आते हैं तो कल्याण के लिए ही नारद जी ऐसा कदम उठाते थे। संत चाहे कड़वा कहे या मीठा कहे, हमें से उनकी वाणी में पुरुषार्थ झलकता है। उनका कहा हुआ परमात्मा को भी मानना पड़ता है। अगर वो किसी को श्राप देते तो सत्य करना पड़ता है भगवान को, क्योंकि संत के आधार पे ही सृष्टि चली है। आज भी इस कलयुग में संत है, पर मैं उन संतों को प्रणाम करती हूँ, ऐसे संतों को नहीं, क्योंकि मैं एक वास्तविकता बताऊं, मैं ऐसे संतों पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि इस कलयुग में 3 प्रकार के संत हैं। 3 प्रकार के संत हैं, एक भंत, एक संत और एक महंत। आज केवल कलयुग का आधार रामायण और भगवत गीता है। कई ऐसे लोग हैं जो इस महादिव्य पुराण को लेकर के बदनाम कर रहे हैं, कहते हैं खुद को साधु, करते हैं कुछ और। मैं ऐसे संतों पर भरोसा नहीं करती हूँ। मैं केवल गृहस्थ जीवन ही पसंद करती हूँ। परिवार के बीच में रह करके भगवान की भक्ति करें, ये मुझे अति प्रिय है कि मैं अपने सगे संबंधी माँ बाप की नजरों के नीचे रह करके भी भक्ति करूं, यही मेरे लिए पर्याप्त है। और मैं उन संतों को भी प्रणाम करती हूँ जिन संतों के आधार पर आज भी पृथ्वी देवी टिकी हुई है। वो गृहस्थ जीवन में भी संत होते हैं। संतों की वस्त्रों से पहचान नहीं होती। अरे गृहस्थ जीवन में भी ऐसे ऐसे संत हैं जो रोज हल हाँकते हैं और पूरा जीवन भगवान के नाम करते हैं। ऐसे संतों को प्रणाम करती हूँ। संत किसी की चमड़ी को नहीं कहते हैं, संत तो उसे कहते हैं जिसका हृदय साफ होता है, जिसकी नजरें साफ होती है, जिसकी सोच पवित्र होती है और जिसकी आत्मा एकदम से निर्मल होती है, वही संत होता है।
आज भी ऐसे संतों के आधार पर ही पृथ्वी टिकी हुई है, वरना कब की रसातल में धंस जाती है। मैं उन्हीं संतों को ऐसा बार बार प्रणाम करती हूँ कि उनकी कृपा से ही आज हम श्रीमद् भागवत कथा कर पा रहे हैं, और उनकी कृपा हम पर सदैव बनी रखे और उनकी चरणों की धूली सदैव अपने माथे पर लगाते रहो। आइए